जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे फेज की भूमि अधिग्रहण से ठीक पहले रनहेरा गांव सुलग रहा है। मॉडलपुर विस्थापन के लिए यमुना विकास प्राधिकरण और जनप्रतिनिधि से गांव के लोग आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। ग्रामीणों ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए संवाददाता से हर पहलू पर बातचीत की। यमुना विकास प्राधिकरण पर प्रदर्शन के बाद फेडरल भारत को गांव के युवाओं ने ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आमंत्रित किया था। युवाओं की मांग पर फेडरल भारत के फाउंडर आशीष गुप्ता गांव पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत की। दादा, क्या नाम है आपका और क्या समस्या है आपकी? मेरा नाम बलभद्र सिंह नाम है और मेरी जमीन 110 बीघा पहले चरण में जा चुकी है। बाकी जमीन है वो भी जाएगी और बाकी मालूम बचेगी तो उसको कहाँ करने जाएंगे। अब हमारा संबंध जेवर से है। हमारे नाते रिश्ते जितने भी जेवर के पास हमारे गांव में सबसे आना जाना है और वहाँ हमारा कोई भी संबंध नहीं है जहाँ हमको बसाया जा रहा है। हमको माडलपुर के सिवा दूसरी जगह खुर्जा जेवर रोड पे बसाया जाए, माडलपुर जहाँ बसा हुआ है। और हमारी और कोई समस्या नहीं है। मुआवजा जो मिल रहा है उससे कोई हमें दूर नहीं है। कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिन्होंने असहमति इसके लिए जताई है अभी, और प्रशासन उसमें क्या कर रहा है आप लोग? एसएससी में तो 80-85% लोग ऐसे हैं 90 जो हम उनसे वहाँ से खिलाफ हैं। हमको सहमति चाहिए माडलपुर की, उसमें हमारे जाम 80-85 सब राजी हैं। और वहाँ तक भी हम गए प्रशासन के पास, पर हमको वहाँ से कोई आश्वासन ऐसा नहीं मिला है कि तुमको वहाँ बसा दिया जाएगा। हमारे नाते रिश्ते अपने सब खत्म हो जाएंगे और वहाँ हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारी तहसील जेवर में, हमारा ब्लॉक जेवर में जो भी हमारा लेन देन व्यापार है समाज का सब जेवर से ही हमारा। आज सरकारी जो लोग हैं उनका क्या दबाव है? उनका दबाव ये है जैसे स्कूल खोल रखे या कोई पढ़ा रहे हैं, ये आंगनबाड़ी है, उनसे जोर दिया जाएगा तुमको आंगनबाड़ी खत्म कर जाएगी और तुम्हारा जो वो मिली हुई है तुमको पढ़ने वाले स्कूल की वो खत्म कर देंगे। आपका और क्या समस्या है? शोभाराम गुप्ता नाम है मेरा। रनहेरा का मूलभूत से निवासी हूँ। समस्या मेरी ये है कि हमको माडलपुर विस्थापन चाहिए जिसमें हमें बाधाएं आ रही हैं। हमको माडलपुर बसाने में प्रशासन के लोग हमको झूठे आश्वासन दे रहे हैं। मांगे तो हमारी बहुत है, लेकिन मेन मांग जो है हमारी अभी फिलहाल पहली मांग ये हमारी विस्थापन की मांग है। प्रशासन कह रहा है कि 85% लोग जो है उन्होंने सहमति पत्र दे दिए हैं यहाँ के। नहीं, ये सब व्यर्थ की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 85% लोग सहमति केवल विस्थापन की हम माडलपुर की ही देंगे। 10-5% लोग होंगे जिन्होंने आपको या प्रशासन को किसी को सहमति वहाँ के लिए दी होगी। अब अगला निर्णय क्या है आपका? यदि माडलपुर विस्थापन नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? यदि माडलपुर विस्थापन नहीं हुआ तो हम गांव को नहीं उठने देंगे, सहमति नहीं देंगे, कानून से लड़ेंगे। यहाँ से नहीं हमको कोई पार पड़ेगी तो हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जगह जाएंगे। धन्यवाद। सहमति की प्रक्रिया पर सवाल। संवाददाता के पहुंचने से पहले ही गांव के भारी संख्या में लोग चौक पर जमा थे। 89 साल के बलभद्र सिंह बताते हैं कि पहले फेज के अधिग्रहण में उन्होंने 110 बीघा जमीन का सहमति पत्र प्रशासन को दिया था, लेकिन इस बार 15 बीघा जमीन का सहमति पत्र उन्होंने नहीं दिया है। वो कहते हैं उनके गांव का फैलादा बांगर विस्थापित किया जा रहा है, जहां से उनका कोई भी संबंध नहीं है। हमने मुआवजे के पैसे से जेवर के पास जमीन खरीद ली है, इसलिए मॉडलपुर विस्थापित होने से हम समाज से कटेंगे नहीं। सूबेदार गणपत सिंह ने बताया कि करीब आधा दर्जन लोग गांव की जमीन का कारोबार करते हैं। वो अपने फायदे के लिए हमें फैलादा बांगर भेजना चाहते हैं, जिसे किसी भी कीमत पर हम मंजूर नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि गांव में सरकारी अध्यापकों की ड्यूटी सहमति के लिए लगाई गई है। उप जिला अधिकारी और उच्च अधिकारियों द्वारा कोई वीडियोग्राफी नहीं कराई गई, जबकि प्रथम फेज के भूमि अधिग्रहण के दौरान वीडियोग्राफी कराई गई थी। सूबेदार मेजर रामसरन सिंह बताते हैं कि हम ना तो किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ हैं और न एयरपोर्ट के। केवल मॉडलपुर विस्थापन ही हमारी मांग है। इस मांग को पूरा करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। ग्रामीणों का दावा, 80% लोगों ने नहीं दिए असहमति पत्र। रनहेरा गांव में 2770 खाता धारक हैं। ग्रामीणों का दावा है कि उन्होंने 1500 लोगों के असहमति पत्र यमुना विकास प्राधिकरण को दिए हैं। ग्रामीणों का दावा है कि जो सहमति पत्र 70% देने की बात कही जा रही है वह कोरी बकवास है।
उन्होंने कहा है कि जब पहले फेज में किसान सहमति पत्र दे सकते हैं तो दूसरे में भी, लेकिन किसानों में हित के दरकिनार कर कुछ नेता और प्रशासन के लोग अपना निजी हित देख रहे हैं, इसलिए मॉडलपुर उन्हें विस्थापित नहीं होने देना चाहता। दादा क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मुझे महिपाल सिंह मुखिया जी रंधेरा कहते हैं जी। और मेरी गांव की जो जनता है वो 18 बिरादरियों का गांव है और सभी बिरादरी इस बात से सहमत हैं कि हमको मॉडल पर बसाया जाए, न कि हमको अलग करता बसाया जाए। हम आपसे विनती, सरकार से विनती करते हैं, योगी जी से विनती करते हैं और मोदी जी से विनती करते हैं कि हमको जो है मॉडल पर बसाया जाए। और हम आपके साथ हैं, पहले भी साथ रहे थे, अब भी साथ हैं और आपका साथ देते रहेंगे। वो कौन लोग हैं जो फलेदा कट पे आपको विस्थापित कराना चाहते हैं? विस्थापित जो चंद लोग हैं जो गांव को बसाना चाहते हैं, चंद लोग ऐसे हैं जो गांव को फलेदा करता ले जाना चाहते हैं। क्या वजह है उसकी कि क्यों? वजह यह है कि वो शायद उनका संबंध एमएलए साहब से हो या और किसी से हो, बस यही बात है जी, और हमारी कोई बात नहीं है। हमारी जो बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुष्यंत शर्मा, रनेरा गांव का निवासी हूं मैं। जी दुष्यंत जी, क्या समस्या है? समस्या ये है जी, जो हमारा गांव जो विस्थापन में आ रहा है, पहली बात तो हम चाहते नहीं। चंद लोगों ने, जो हमारे गांव के चंद लोगों ने हमारे गांव को बर्बाद करके रख दिया है। इस वजह से हमारे गांव की कम से कम 95% जनता उन 4 चंद लोगों की वजह से सारी जनता परेशान है। उन 4-5 चंद लोगों को क्या मतलब इसमें सुविधा के रूप में क्या उनको दिया जा रहा है, हमको इसमें कोई अवगत नहीं है हम इससे। लेकिन हमारी 95% जनता उन 4 चंद लोगों ने उनको बर्बाद करके रख दिया है। हमारी मांग है सिर्फ मॉडलपुर, हमको फलेदा किसी भी कीमत पे नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। बुजुर्ग दे रहा है पैसा, युवा बना रहे हैं आंदोलन की प्लानिंग। यमुना विकास प्राधिकरण पर प्रदर्शन की योजना गांव के युवाओं ने बनाई थी। युवा मिशन मॉडलपुर को पूरा करने के लिए जॉब छोड़कर गांव लौट आए हैं। अमित कुमार सिंह ने करीब 500 लोगों को ट्विटर से जोड़ लिया। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हर अपडेट दी जा रही है। गांव के बुजुर्ग मिशन मॉडलपुर को सफल बनाने के लिए युवाओं को खूब चंदा दे रहे हैं। ब्रजपाल का कहना है कि हम आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। मॉडलपुर से कम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।